बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ADPIT सेकंड सेमेस्टर और इसका ये कोर्स है। ये लेक्चर ADPIT सेकंड सेमेस्टर के लिए है। कोर्स है एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेक्चर है सेकंड। हम ERP सिस्टम पढ़ रहे थे। ERP सिस्टम में हमने आज उसके मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। मॉड्यूल्स, अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है वो कंप्राइसेस है मोर देन वन मॉड्यूल्स पे, और हर मॉड्यूल किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा और वो सिस्टम के साथ प्लग इन होके एक सिस्टम के साथ मिल के उसके साथ अपना डाटा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और अपनी एक्टिविटीज़ को, फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। Each ERP module is designed for specific business functions, providing the data and supporting the processes that will help those employees do their jobs. हर मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और उसने डाटा प्रोवाइड करना है, या उसका काम ये है कि डाटा प्रोवाइड करें या दूसरे प्रोसेसेस के साथ मिल के काम करें, उनको सपोर्ट करें ताकि एम्प्लॉयज़ अपना काम कर सकें, उसमें वो हेल्पफुल रहे उनके लिए। एवरी मॉड्यूल प्लग्स इनटू द ERP सिस्टम, वो सिस्टम के साथ मिलके काम करेगा। सो द सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिंगल सोर्स ऑफ एक्यूरेट डाटा इवन एज द बिजनेस एड्स न्यू मॉड्यूल्स, ताकि सिस्टम में डाटा का सिर्फ एक ही सोर्स रहे, और अगर नए मॉड्यूल्स बिजनेस में ऐड करने हैं तो वो ऐड करने भी आसान हो। यहाँ पे ERP मॉड्यूल 7 है और उनके फीचर्स हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल है अकाउंटिंग और फाइनेंस का। अकाउंटिंग और फाइनेंस का जो मॉड्यूल है ये किसी भी कंपनी के जो फाइनेंस मैटर्स हैं, फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोसेसिंग है, उनको ये परफॉर्म करेगा। जो माली मामलात हैं, जो रुपए पैसे के मामलात हैं, वो वाले इस मॉड्यूल में ट्रैक किए जाएंगे। द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल कीप्स ट्रैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंसेस इंक्लूडिंग एलोकेशंस, के पैसे कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, अकाउंटिंग क्या है, रेवेन्यू कंट्रोल कितना है कि कुछ आ भी रहा है कंपनी के पास कि नहीं, और कंपनी जो टैक्स का पे कर रही है उसकी सारी मैनेजमेंट, ये अकाउंटिंग और फाइनेंस मॉड्यूल में होगा। उसके बाद है जी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर का क्या मतलब होगा कि कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है अपने क्लाइंट्स के साथ, वही उसके कस्टमर होंगे, तो उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी सेल कितनी है, सेल की प्रोडक्टिविटी के लिए वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वो क्या कर रहा है, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएं, और अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहा है, और उसकी सेल कितनी है प्रोडक्ट की, ये सारे मैटर्स इसमें आ जाते हैं। The CRM module makes it possible for businesses to manage client operations such as marketing, sales and customer services. मार्केटिंग आएगी इसमें, एडवर्टाइजमेंट है किसी भी प्रोडक्ट की, वो आपके पास डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ हैं, आप अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कस्टमर की सर्विस को कैसे बेटर कर सकते हैं, कस्टमर के फीडबैक को, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, एंड सो ऑन। एम्प्लॉयज़ कैन मॉनिटर सेल्स प्रोबेबिलिटीज़ एंड कस्टमर चैनल्स। यूज़र कैन आल्सो एम्प्लॉय CRM इन मार्केटिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। CRM को वो मार्केटिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद डिफरेंट कंपेन्स जो चलाई जाती हैं। उसके बाद है जी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट बनने से लेके एंड तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक, जो भी उसमें मामलात हो रहे हैं, उन सारे मामलात को, एक्टिविटीज़ को, प्रोसेसेस को, फंक्शंस को, उन सब को ट्रैक करना, उन सब को मॉनिटर करना, ये होता है सप्लाई चेन। Similarly, the supply chain module monitors products from the point of manufacturing
to distribution. Notable features include inventory purchasing, shipping, tracking, refunds, claim processing, supplier scheduling. कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब डिफरेंट रॉ मटेरियल्स परचेज करेगी, उसके पास डिफरेंट सप्लायर्स होंगे, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, उनके साथ उनकी क्या डीलिंग है, क्या मामलात हैं, ठीक है। उसके लिए जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको इसमें मॉनिटर किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कीपिंग रिकॉर्ड, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं। The inventory management module makes it easy for businesses to track resources and supplies through purchase orders and automatic ordering, inventory control and scanning. अच्छा जी, 5th वाला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट के बनने का जो अमल है, जिसमें प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर्स एंड अदर प्रोडक्शन ओरिएंटेड amenities can execute the manufacturing module to control their shops, including features such as quality control, work orders, planning, manufacturing operations, bill of resources, engineering and the overall production cycle. अब इसमें ये सारे फीचर्स हैं जी मैन्युफैक्चरिंग में। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या प्लानिंग है, उसका वर्क ऑर्डर क्या है, क्वालिटी क्या है, इंजीनियरिंग, वो प्रोडक्ट वो एक अलग से फीचर होगा उसका, और जो उसमें रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक पूरा प्रोडक्शन साइकिल इसमें आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी के जो इंसानी वसाइल हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट रैंक्स के हैं, वो एक हायरार्की बनी हुई होती है, उनकी मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, उनकी आप रिक्रूटमेंट होती है, फिर उनकी अटेंडेंस होती है, उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनके अप्रेजल्स होते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स होती है एंड सो ऑन। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। The human resources module facilitates the hiring process from recruitment all through succession. Agencies utilize the following HR module elements: payroll, जिसमें salaries वगैरह, उनकी सारी मेंटेनेंस, बोनस वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, उनकी टाइमिंग क्या होगी, उनकी लर्निंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेंट ट्रैकिंग, उसकी जो सर्विस हिस्ट्री है उस सबको मैनेज करना, ये HR का काम है। HR मॉड्यूल इसको ये सारा कुछ करेगा, उसमें ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद है जी बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बिजनेस इंटेलिजेंस मॉड्यूल accumulates and inspects data from various sources and helps users define a better organization solutions. इसने डाटा इकट्ठा करना है, उसको एनालाइज करना है, इंस्पेक्ट करना है और उसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के सॉल्यूशंस या उसके डिसीजंस फ्यूचर के लिए वो करने। Some notable features include scheduled reporting, visualizations tool, customizable dashboards and real-time data access. अब जितने भी ये मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस के मॉड्यूल की भी बात कर रहे हैं, जिसमें आपको एक ऐसा इंटरफेस, ऐसी एप्लीकेशन दी जाएगी जिसमें आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग स्केड्यूल कर लें कि इतने दिनों के बाद ये मेरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जानी चाहिए। विजुअलाइजेशन टूल्स का क्या मतलब है कि आपके पास ग्राफिकल टूल्स हैं जिनको यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना आसान है। कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड का क्या मतलब होता है? जो आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, आप उसको अपनी पसंद और अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और रियल टाइम डाटा एक्सेस,
ठीक है जी। ऑन द सेम टाइम अगर एक एप्लीकेशन पे के ऊपर मोर देन 1 यूज़र्स जो है वो काम कर रहे हैं, डाटा एक्सेस कर रहे हैं, आप भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके 7 मॉड्यूल्स हो गए ERP मॉड्यूल के। अब हम एंटरप्राइज सिस्टम की टाइप्स की बात करते हैं। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ठीक है। Business systems are commonly in place to help organizations with company-wide knowledge, productivity and efficiency। मतलब यही है कि बिज़नेस जो हैं बिज़नेस सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में इनकी कंपनी की हेल्प के लिए और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए यूज़ होंगे। उसको एंटरप्राइज सिस्टम कहते हैं। ये वो टूल्स हैं जो कंपनीज़ को मदद करते हैं, असिस्ट कंपनीज़ in handling operations and making information accessible to all employees। ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए और एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन जो है उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए, एक्सेसिबल करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उसको एंटरप्राइज सिस्टम्स कहते हैं। अब आपके पास 3 टाइप्स हैं जो कि बिज़नेस नीड्स को कैटर करती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका हमें पहले भी थोड़ा सा आइडिया है। इसमें सेल्स और कस्टमर सर्विस के रिलेटेड एक्टिविटीज़ और फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। एक प्रोडक्ट जहाँ से बनी है और जब कस्टमर के घर तक उसकी जहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में सिंपल सी बात है कि किसी भी एंटरप्राइज में मोर देन 1 मॉड्यूल्स जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हो ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स वर डेवलप्ड टू एड्रेस द नीड टू रेज अ सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे टू इंक्रीज सेल्स। अब ये सिस्टम किस लिए डेवलप किए गए हैं? सेल्स डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी को राइज करने के लिए और एक अफेक्टिव वे प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे सेल इंक्रीज़ की जाए। अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं विद CRM फंक्शन सच एज सेल्स अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। कंपनी लर्न्स मोर अबाउट इट्स कस्टमर नीड्स, कि कंपनी लर्न करती है कि उसके कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है और मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, एंड कंबाइंस दिस इंफॉर्मेशन विद मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि उसके पास मार्केट की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट चल रही हैं और कस्टमर की साइड पे जा रहे, टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग प्लान्स एंड सेल्स फॉरकास्ट, ताकि उसकी जो सेल है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोडिक्शन भी बढ़े और जो उसके मार्केटिंग प्लान्स हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो। अगर उसको पता है कि कस्टमर की नीड्स और उनके बाइंग बिहेवियर क्या है और मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। CRM के अदर एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि ये दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलके काम करेगा। इंक्लूड इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम्स एंड एक्सेसिबिलिटी वाया मोबाइल डिवाइसेस अलोइंग एम्प्लॉयज़ or to update and compare data and to access information from any client side or any other location। उस सिस्टम में मौजूद कोई भी क्लाइंट किसी भी लोकेशन से वो डाटा एक्सेस कर सकता है। CRM मॉड्यूल का एक एट्रीब्यूट ये है कि डाटा को एक्सेसिबल करना सबके लिए। इक्वली इम्पोर्टेंटली CRM सपोर्ट्स mass email communications and automates the sale process workflow to improve एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब तो आप देखें कि सेल्स डिपार्टमेंट इतने एडवांस हो गए हैं कि ऑटोमेटिक मैसेजेस चले जाते हैं, ऑटोमेटिक ईमेल चली जाती हैं प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए या मार्केटिंग के लिए। उसके बाद है जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन इज़ द कलेक्शन ऑफ पीपल। अब सप्लाई चेन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो लोग, वो टास्क, वो इक्विपमेंट, डाटा और अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कि जब वो प्रोडक्ट बनेगी उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए जी, पीपल भी, टास्क भी, इक्विपमेंट भी, डाटा भी और अदर रिसोर्सेज, एंड मूव प्रोडक्ट्स,
और प्रोडक्ट को आपने मूव करना है फ्रॉम अ वेंडर टू अ कस्टमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एक्टिविटी in an effective and efficient way to provide a company with the strategic advantage. These activities may include product development, material sourcing, production and logistics, as well as the information system that coordinate these activities. इन एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें शामिल है जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मटेरियल सोर्सिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स कि एक प्रोडक्ट वेंडर से कस्टमर तक जाएगी, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगी। इंफॉर्मेशन फ्लोज allow supply chain partners to coordinate their strategic and operational plans as well as the day-to-day flow of goods and materials through the supply chain। कि उनके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो भी है, क्या क्या उनके प्लान्स हैं वो भी आपस में वो शेयर करेंगे, और उसके बाद मटेरियल्स और गुड्स का जो फ्लो है वो भी। द फिज़िकल फ्लो इंक्लूड द मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स के प्रोडक्ट्स बन रही हैं और वो नकलो हमल उनकी हो रही है और उनको कहीं पे स्टॉक किया जा रहा है। उसके बाद है जी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट किया जाता है, सारे मॉड्यूल्स को, परचेजिंग मॉड्यूल, फाइनेंस मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्सेज मॉड्यूल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल। इन सब को ये सारे आपस में इंटीग्रेट होंगे विद इन एन ERP सिस्टम। द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल सच एज सेल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा, ताकि वो आपस में डाटा शेयर कर सकें। अब हर मॉड्यूल में मोर देन वन एप्लीकेशंस होंगी जो कि एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगी। सेल मॉड्यूल जिसमें एप्लीकेशन चाहिए टू क्रिएट एंड मैनेज सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर, प्राइसिंग के सेल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट और मैनेज करना, सेल ऑर्डर बनाना, इनवॉइसेस बनाना, ठीक है, उनकी ऑर्डर की प्राइसिंग वगैरह। ERP applications support not only various operational and administrative tasks such as the creation of an account payable or a timesheet. They may also be customized to support a number of different industries including oil, gas and retail banking। ठीक है, इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि ये ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर ले, बल्कि इनको कस्टमाइज़ करना दूसरी इंडस्ट्रीज़ को।